यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रिय परमेश्वर के अनुग्रह से हमें ये सुंदर सी सुबह मिली है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें ताकि हमारा पूरा दिन प्रभु में सुरक्षित रहे। हमारे परमेश्वर ने जैसे हमें बीते समय से लेकर अभी तक संभाला है, वो आने वाले समय में भी हमें इसी प्रकार से संभाल कर रखेगा। प्रियो, बस हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में और अपने बातचीत में, अपने कार्यों में हमें हमेशा परमेश्वर को स्मरण रखना है और उसके डर और भय में रहते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना है। प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ अभी तक रहा है, आने वाले समय में भी वो इसी प्रकार से हमारे साथ रहेगा। आइए आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय 24 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। मेरे प्रियो, वचन पर हम ध्यान देंगे। लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा। प्रियो, हमारे लिए कितनी प्रसन्नता की बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी आनंद की बात है कि जितने भी लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रियो, वचन बता रहा है, भले ही इस संसार में आपका कोई ना हो, आपका साथ कोई ना दे, जब कठिन परिस्थितियां होती हैं तो भले ही आपके साथ कोई ना खड़ा हो, आपकी कोई बात ना सुने, आपसे मुंह मोड़कर चला जाए, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपनी बातों को, अपने दुखों को, अपने दर्द को उसके सामने रखेंगे प्रियो, तो अवश्य ही वो सुनेगा और उत्तर भी देगा। वचन में लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले ही उनको उत्तर दूंगा। हमारा परमेश्वर हमें अवश्य उत्तर देगा जब हम उसे पुकारेंगे। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। वचन में लिखा हुआ है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। प्रियो, जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, तब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी पुकारने से पहले ही हमें बचाने की योजना बना लेता है। प्रियो, हम किसी भी संकट या परेशानी में हो, हमारे पुकारने से पहले ही वो योजना हमें बचाने की बना लेता है। ऐसा है हमारा परमेश्वर। प्रियो, आज का वचन आपसे यानी उन तमाम लोगों से जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनसे ये कह रहा है, आप परेशानी में हैं, आप संकट में हैं, किसी भी तरह की समस्या में हैं, किसी भी ऐसी बीमारी में हैं जिसमें आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, ऐसी स्थिति में आप कतई निराशा की ओर ना जाएं, अपने आप को अकेला न महसूस करें, यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करें, जिनके द्वारा हमें ये तमाम वचन जो शांति से भरे हैं, ये हमें तसल्ली देते हैं। प्रियो, ये वचन हमारे आंसुओं को पोंछते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेज दिया, यानी यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि वो हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर उठा ले, कष्टों को उठा ले। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हमारे
सारे गुनाहों को, सारे पापों को, सारे कष्टों को, सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। तो प्रियो, केवल हमें विश्वास करना है, प्रभु की ओर हमें ताकते हुए घुटनों में आकर प्रभु को, जो आपके मन में है, जो आपके विचारों में है, वो प्रभु से आप कह सकते हैं। आप संसार के किसी भी व्यक्ति को कुछ कहेंगे तो वो आपको जवाब दे या ना दे, लेकिन हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको वचन के अनुसार लिखा हुआ है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। वचन पर आप केवल ध्यान दीजिए और उस पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है, साहस देता है। प्रियो, जब हम दुख में होते हैं, किसी पीड़ा में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, तो हम किसे पुकारते हैं? हम संसार के लोगों की तरफ भागते हैं मदद के लिए। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें हर परिस्थिति में देखता है। हमें मनुष्यों से भी मदद मांगनी है, लेकिन पहले हमें परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे लिए इंतज़ाम करता है। चाहे वो अपने लोगों को भेजता है, चाहे वो किसी के द्वारा ही आपकी मदद करता है। प्रियो, हम बार बार अपने आप में अकेला महसूस करने लगते हैं, दुखों में पड़े रहते हैं, दुख महसूस करने लगते हैं। हमें ये लगता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। नहीं प्रियो, वचन ये कह रहा है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हमें इस वचन पर विश्वास करना है और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर सुनेगा, परमेश्वर उत्तर भी देगा। बस बिना संदेह किए हमें प्रार्थना करनी है। संदेह, हम मन में ये विचार करने लगते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी, ये काम होगा या नहीं होगा। तो ये संदेह भरी प्रार्थना नहीं। आप प्रभु में सदा विश्वास के साथ प्रार्थना करें और वचन के अनुसार जब भी आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देगा। क्योंकि वचन आज का यही है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आपके सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है कि ये बीमारी नहीं ठीक हो सकती। प्रियो, आप घबराए नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप दुख में ना हो। आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें। हमारे यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया, वो हमें दुखों से छुटकारा देगा, वो हमें कष्टों से छुटकारा देगा, वो हमें बीमारी, चाहे कैसी भी बीमारी हो, दुष्ट शक्तियां हो, यीशु मसीह के नाम से हमें छुटकारा अवश्य मिलेगा। प्रियो, हमें परमेश्वर में आनंदित रहते हुए प्रियो आगे बढ़ना है। परमेश्वर में हमेशा हमें धन्यवादी बने रहना है। प्रभु आपके हर क्षेत्र में आपको आशीष देंगे, आपको बढ़ाएंगे और आपको जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ें हैं, उन सब से बाहर निकालेंगे प्रियो, और आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही देंगे। उन गवाहियों के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए और आपको बहुत बरकतों से माला माल करे। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया। हमारे हर एक भाई पर, हमारे हर एक बहन पर
प्रभु आपकी कृपा है, आपकी दया है, हम जानते हैं परमेश्वर। और ये सुंदर अवसर आप हमें देते हैं, बार बार आप हमें ये अवसर देते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारी सबकी आत्मिक उन्नति हो। प्रभु जी, हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, बड़ों को, सभी लोगों को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आज के वचन के अनुसार परमेश्वर प्रभु, जब भी हमारे भाई बहन आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें, आप उनको उत्तर दें प्यारे परमेश्वर, ये हमारी विनती है। खुदा उन्हें बीमारी से छुटकारा दें, दुख से छुटकारा दें, परेशानियों से छुटकारा दें, दुष्ट शक्तियों से प्रभु आप उनको बचा कर रखें खुदावंद। यदि हमारी कोई भी बहन, कोई भी भाई किसी भी निराशा में है, प्रभु आप उनकी निराशा को दूर कर दीजिए खुदावंद। प्रभु जी, कई बार हम परेशान होने लगते हैं, लंबे समय की बीमारी होती है जिसके वजह से हम टूटने लगते हैं। घर में बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं प्रभु जो हम किसी और से नहीं शेयर कर पाते हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे सब कुछ हम शेयर कर सकते हैं। हम जब आपसे प्रार्थना करते हैं, हम रोते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी हर एक बात को प्रभु आप जानते हैं। वचन ये बता रहा है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। प्रभु हमारे भाई बहन आपको पुकार रहे हैं, प्रभु आप उनको आंसर दीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन में अद्भुत रीति से आप कार्य करिए प्रभु, ताकि हमारे भाई बहनों के जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रहें। वो हर एक बात में परमेश्वर आपको धन्यवाद दें। हालेलुया। आदर में मैं सम्मान आपको देते हैं पिता। पूरे दिन अपने हाथों में रखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमेशा हमारे भाई बहन सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। खुदाबंद प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक ऐसी बातों से जो जीवन में उलझाती हैं, जो जीवन में कष्टों को लाती हैं, जीवन में दुखों को लाती हैं, जीवन में परेशानियों को लाती हैं, प्रभु ऐसी तमाम बातों से हमारे भाई बहनों को बचा कर रखें प्रभु सब पर तेरी आशीष हो, सब पर तेरी अनुग्रह भरी दृष्टि जैसे बीते समय में बनी रही, आने वाले समय में भी बनी रहे, यह हमारी प्रार्थना है। सारा आदर, सारी महिमा, सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से। सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।